अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद देश के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जवानों की शहादत की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका जवाब है कि ऑपरेशन नाग में गद्दारी। सेना के इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत से देश भर में गम का माहौल है। लोग नम आंखों से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन अफसरों पर हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक धड़ा है। बता दें कि TRF के आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसके अलावा सेना के अमरवीर सपूत ने भी शहादत दी। अब इन शहीदों पर हुए हमले को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये मिशन कैसे फेल हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कोकेर नाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। पूरा जंगल घने पेड़ों की चादर से ढका हुआ है, यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। इसी जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 3 अफसर शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। देश ने गद्दारी की कीमत चुकाई है। 12 सितंबर 2023 को मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई कि कोकेर नाग के जंगल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। मुखबिर पुलिस के लिए नहीं, बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था। वो मुखबिर की शक्ल में डबल एजेंट था। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वे एक्शन में आ गए। DSP हुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह से बात की। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर साथ चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियां मुखबिर की दी हुई इस लोकेशन पर पहुंची। ये लोकेशन अनंतनाग जिले के इसी कोकरनाग जंगल की थी। पुलिस और सेना की टुकड़ियां मोर्चा संभालने के लिए तैयार होने लगीं। जैसे ही कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और DSP भट्ट सर्च ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, तभी अचानक गोलियां दागी जाने लगीं। दोनों आतंकवादी जंगल में मौजूद उसी हाइड आउट के बगल वाले पहाड़ के ऊपर छिपे थे। आतंकी घात लगाकर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। गोली लगने के बाद तीनों अफसर गिर गए, लेकिन आतंकवादियों पर फायरिंग करते रहे। आतंकवादी पहले ही सुरक्षित जगह पर मौजूद थे। हमला करने के बाद आतंकी पहाड़ी के ऊपर से भाग निकले। हमले के बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों का पीछा किया। आतंकी उजैर खान कोकरनाग इलाके का ही रहने वाला था, इसलिए वो जंगलों के चप्पे चप्पे को बखूबी से जानता है। देश को 4 अफसरों की शहादत का दंश झेलना पड़ा, क्योंकि मुखबिर गद्दार निकला। उस मुखबिर ने आतंकवादियों को बता दिया था कि आर्मी और पुलिस कब आ रही है, मतलब जाल बिछाकर हमला किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।